सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम जो पुराना प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो पुराना प्रॉब्लम था वो था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि हम एक मैट्रिक्स यानी कि हमारे पास एक 2D एरे दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। आप समझते हैं ट्रांसपोज होता क्या है? तो ट्रांसपोज जो होता है मेनली ये होता है कि जैसे जो चीज इधर है वो चीज इधर हो जाएगा, जो इससे है वो ऐसे हो जाएगा, जो ये है वो ये हो जाएगा। ठीक है, रो वाइज चीजों को हमें कॉलम वाइज चीजों में अरेंज कर देना है। तो जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम देख के काफी बड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, मैं यहाँ पे टाइटल डाल लेता हूँ। प्रॉब्लम आपको देख के काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम है नहीं ये। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, बहुत ही क्या बोले इसको, जो बोल सकते हो सो बोल लो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कैसे आसान है, चलते हैं देखते हैं इसको। अब देखो, इसमें अगर हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें तो लॉजिक हमारा क्या होगा, चलते हैं लॉजिक ढूंढते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं, ये होगा 0 1 2 0 1 2, ये भी 0 1 2 0 1 2, ये होगा हमारे पास। हाँ भैया होगा। अब मैं इसका अगर मैं वो देना शुरू करूँ, इसका प्लेस, तो ये होगा हमारा कुछ 0 0, ये 0 1, ये 0 2, ये 1 0 1 1 1 2, तो फिर 2 0 2 1 2 2, यही इसका प्लेस होगा। और फिर अगर इसमें देखूं, अगर ट्रांसपोज हो जाने के बाद, तो ये भी होगा सेम टू सेम 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 1 2 1 1 2 2 2। ठीक है, मान लो कि ऐसा हमारे पास होगा। अगर हम इसमें देखते हैं, एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पे जो 1 0 पे था वो इसमें, सॉरी यहाँ पे जो 0 1 पे था इसमें वो 1 0 पे आ गया है। ठीक है, यही हमारा पैटर्न है। यहाँ जो 0 2 पे था यहाँ वो 2 0 पे आ गया है, यानी कि J को हमें I बनाना होगा और I को हमें J बनाना होगा। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा कर दे तो हमारा जो काम है वो बन सकता है। ठीक है, अगर इस प्लेस की बात करूँ तो 1 1 है, तो इसमें भी वो जो है, अगर 1 को इधर कर दूं या 1 को इधर कर दूं तो तभी ये उसी प्लेस पे आ गया। अगर इस प्लेस पे आता हूँ तो ये है 1 2, और इसमें मैं ढूंढने की कोशिश करूँ तो ये 2 1 पे होना चाहिए। तो हाँ भैया ये 2 1 पे है। तो अगर मैं ऐसा पैटर्न ढूंढूं तो क्या हमारा क्वेश्चन बन सकता है? तो हाँ भैया बन सकता है। तो ये तो हमारे पास काफी आसान सा प्रॉब्लम हो गया। ये तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये तो काफी आसान हो गया। तो यानी मुझे क्या करना है, I को J बनाना है और J को I बनाना है, बस यही काम करना है। तो ये कैसे करेंगे, चलते हैं इसको देखते हैं। तो इसका जो नाम है हम इनपुट रख लेते हैं, इसका जो नाम है आउटपुट रख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा नाम रख लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज इधर का है वो मैं इधर के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, बस सिंपल सा चीज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में और कोड देखते हैं इसका। तो मैं कोड लिख सकता हूँ, फॉर I इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, I जो है लेस देन n तक ले जाओ, फिर I प्लस प्लस करो। तो भैया फिर इसके अंदर एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर J इज इक्वल टू 0 से लेके J जो है लेस देन n तक, और J प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है भैया, हो गया। अब देखो, इतना कोड लिखने के बाद क्या हुआ कि मैं इस वाले पोजीशन पे आ गया हूँ, मैं इसको एक्सेस कर लिया हूँ। अब इस वाले एलिमेंट को इसमें कहाँ डालना है भैया, है ना बात? तो चलते हैं वहां पे। तो जो ये हमारा इनपुट है, अब इसमें इनपुट IJ का जो वैल्यू है वो कहाँ डालना है, जो हमारा मान लो ये हमारा इनपुट है, इनपुट IJ का जो वैल्यू है उसे कहाँ डालना है, चलते हैं डालते हैं। तो उसको डालना है हमें आउटपुट के, कहाँ पे, आउटपुट के J और I में। बस हमारा कोड कंप्लीट। ठीक है, बस यही करना था। तो ये जो कोड है वो आपको इजी लगा कि नहीं लगा? तो हाँ भैया इजी लगा, काफी आसान था, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बात रहा कि अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कितना रहा। तो जाहिर सी बात है, पूरे को ट्राइवर्स किया है, यानी कि पूरे सब पे गया हूं मैं। तो वो जो होगा, एक यहाँ पे n चला होगा, ये n चला होगा, यानी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ये हमारा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कितना होगा, एक हमने नया आउटपुट बनाया है। हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि हमारा एक्स्ट्रा एरे बनाया हमने, तो उसके लिए भी कितना होगा, तो स्पेस के लिए भी n स्क्वायर ही होगा। अब देखो, ये तो जो हमारा प्रॉब्लम था काफी आसान लगा, काफी सॉल्व कर लिए, काफी मजा आया। ठीक है, ये तो हो गया है। अब बात करूं मैं आपसे कहूं, ये जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसको ऑर्डर ऑफ 1 करके दिखाओ आप, तब आप क्या बोलोगे, पागल वागल है क्या तू, पागल वागल मत बन। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे मीम्स पढ़ा है कि अगर हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो उसे वैसे ही छोड़ दो, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना होता है, इसी का तो काम है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम में हम यही तो करते हैं, अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को घटाते हैं, तभी तो हमारा कोड प्रॉपर कहलाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, सोचो अब कि अब जो भी चीज होगा उसको हम ये एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट करेंगे भैया। अब हम एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट करेंगे, जो होगा तो अब इसी के अंदर होगा, इसमें ये तो बनेगा ही नहीं। इसको हम नहीं बनाए तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा, लेकिन इसी के अंदर कैसे करें हम, उसी को चलते हैं देखते हैं इसके अंदर कैसे करें। तो ये भी जो चीज है काफी आसान है। कैसे आसान है, चलते हैं देखते हैं। मैं दोबारा से एक फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो आउटपुट है वो आउटपुट नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक वो आपको विजुअलाइज कराने के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे पता है कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ, मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। ये है 00 01 10, सॉरी 02 10 20 11 21 12 22, है ना, 00 01 02, ठीक है। ऐसा हमारा मतलब बनने वाला है, यानी ये एलिमेंट जो है 10 वाला, ये हमें 01 वाला वो हमें 10 पे चाहिए, ठीक है। ये हमें करना है। अभी हम करेंगे कैसे, हमें एक्स्ट्रा एरे भी क्रिएट नहीं करना है, हम इसी के अंदर चेंज करना है। तो क्या कर रहे होंगे सोचो जरा। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को स्वैप करा दूं, सॉरी मान लो कि ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, मैं इसको मुझे इससे चेंज करना है, मैं इन दोनों को स्वैप करा दूं तो मेरा जो काम है वो हो जाएगा क्या। तो हाँ भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो सोच सकते थे हम स्वैप कराने वाला तरीका। अगर ऊपर से हमारे पास वेक्टर है तो वेक्टर में तो और आसान है, ठीक है। और हमारे पास नॉर्मल एरे भी होगा तो हम कर लेंगे क्योंकि कोडर हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं, फिर ये तो खुद से ही स्वैप होगा, फिर इसको स्वैप कर दूं, इससे इसको स्वैप कर दूं, तो मेरा जो काम है वो तो हो ही जाएगा भैया, बिना विदाउट यूज क्रिएटिंग अनदर एरे। हमारा जो काम है हो गया। तो भैया ऐसे तो हो ही सकता है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है इंटरेस्टिंग कि ये वाला जो हमारा जो डायगोनल है वो स्वैप नहीं होगा। अगर इसमें जो डायगोनल था वो इसमें भी जो डायगोनल है उससे स्वैप नहीं हुआ भैया। तो भैया यानी कि अगर हम ऐसे लॉजिक लिखते हैं कि आई जे वाला लॉजिक, तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। अदरवाइज कुछ और भी सोच सकते हैं कि जिसमें आई इज इक्वल टू जे है उससे स्वैप नहीं करना है ना, ये हम कर सकते हैं। तो बात रहा इसका कोड कैसे लिखेंगे, तो चलते इसका कोड लिखते हैं। इसको जरा मैं साइड कर दूं, छोटा भी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ साइड में कर देता हूँ। चलते इसका कोड लिखते हैं। अब इसका कोड कैसा होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई जो है रो -1 तक, आई प्लस प्लस, ठीक है, यानी इस रो पे, इस रो पे, इस रो पे, इस रो यानी इस रो नहीं, इस रो पे, इस रो पे, ठीक है, ये है हमारा मतलब। और फिर मैं कॉलम से कहाँ से जाऊंगा, तो कॉलम को यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इससे लास्ट तक जाऊंगा। फिर अगर मतलब बाड़ा लेता तो अब मुझे कॉलम को एक्सेस करना है तो मैं लिख सकता हूँ फोर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे नहीं। फिर जे जो है लेस देन कॉलम तक, और फिर हम जे प्लस प्लस कर रहे होंगे, जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि आप भैया स्वैप कर दीजिए इनपुट, इसके साथ स्वैप करना है इनपुट आई जे को। अगर मान लो कि यहाँ पे रो और कॉलम बराबर है तो यहाँ पे रो की जगह एन और कॉलम की जगह पे एन लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ कि मान लो कि 4 × 3 का हो, 3 × 4 का हो गया, तब आप क्या करोगे, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है हमारा पूछा गया है एप्पल में, अमेजोन में, माइक्रोसॉफ्ट में और एक और कोई कंपनी है उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मैंने समझा ही चुका है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मे भी दिया हुआ हो, तो वो तो नहीं दिया हुआ है। चलते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है इसके मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते, कॉपी कर और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे रो और कॉलम निकाल, रो और कॉलम हम कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, इंट रो इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज और फिर इंट 0 डॉट साइज, रो और कॉलम निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हम लिख रहे होंगे जब भी हमारा कोड होगा, हमारा कोड है रो -1, तो रो -1 यहाँ चिपका देते हैं, कहते हैं भैया रो -1 आई प्लस प्लस, कॉलम के लिए दे देते हैं क्या था हमारा, फोर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से लेके कॉलम तक और जे प्लस प्लस, यही हमारा है। तो इसको हम लिख देते हैं फोर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से जे लेस देन कॉलम तक, और फिर हम क्या कर रहे हैं जे प्लस प्लस कर दे रहे हैं, जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस मैट्रिक्स को हमें स्वैप कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा फॉर्मेट कर ले साफ सुथरा दिखे, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे स्वैप, और स्वैप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स नहीं एक ही मैट्रिक्स है, दो बार यूज करना है। इसको कॉपी करते हैं, यहीं पे लाके इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं मैट्रिक्स आई और मैट्रिक्स जे, ठीक है। और किससे स्वैप करना है, तो मैट्रिक्स जे आई से, जे और मैट्रिक्स आई से इसको स्वैप करना है, ठीक है। हो गया, इसको हम जरा फॉर्मेट कर ले। अब जरा इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं क्या होता है। टेस्ट केसेस तो हमारे पास हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे ओ हो कत यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, जरा सा पाइथन का आदत हो गया दोस्तों, उसका भी ट्यूटोरियल जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी। बोल रहा है ये रिटर्न भी करेगा, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कर दीजिए मैट्रिक्स को। अब जरा रन करा के देखें। और यहाँ पे एक बात नोटिस करना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना पुराना वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिजल्ट के अंदर डाल देता हूँ, सॉरी रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिजल्ट को रिटर्न कराया, ठीक है, यहाँ पे मैं रिजल्ट को रिटर्न कराया। अब मैं जरा इसको फॉर्मेट कर दूं, जरा रन करा के देख क्या होता है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें छूट जाती है, टेस्ट केस रन हो रहा है, फिर ओहो इसमें हमने रिजल्ट को इनिशियलाइज नहीं किया, ये भारी समस्या हो गई। दोबारा से रन कराता है, मेरे जो सारे टेस्ट केसेस है वो पास हो चुके हैं। दोबारा से इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, चीजें जो है एक्सेप्टेड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।